हेलो गाइज, वेलकम टू एसएस स्टूडियो और मैं हूं आपकी मेंटोर संयुक्ता सिंह एंड टुडे दिस सेशन इज ऑल अबाउट द पर्सनल इंटरव्यू राउंड विच इज निफ्ट इज गोइंग टू कंडक्ट फॉर MFM, M Design and MF Tech. So let's start. So guys, this personal interview round जो निफ्ट कंडक्ट कर रहा है ऑनलाइन और आप हो हैरान और परेशान कि आप कैसे क्रैक करोगे इसे। चलो हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं एंड आई विल मेक योर थॉट्स एंड वर्क थोड़ा ईजियर। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दे कैन बी 3 जूरी मेंबर्स, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। जस्ट बिकॉज ये वॉकिंग इंटरव्यू नहीं है, ये आपका ऑनलाइन इंटरव्यू है। इस बार क्या होने वाला है ये तो आपको उस दिन ही पता चलेगा, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पहला सेगमेंट जो आप प्रिपेयर करने वाले हो दैट इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, व्हाट ऑल थिंग्स कम अंडर योर इंट्रोडक्शन। फर्स्टली आपका नाम। अब ये एक रैंडम सा क्वेश्चन किसी जूरी मेंबर से आ सकता है कि आपके नाम का मीनिंग क्या है। लाइक माय नेम इज संयुक्ता, सो एनीवन कैन आस्क मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माय नेम। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ रैंडम क्वेश्चंस। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको आना ही चाहिए बिकॉज आफ्टर ऑल ये आपका नाम है। अगेन बी प्रिपेयर्ड कि आपको बताना है कि आपने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, क्या वो डिज़ाइनिंग का ही फील्ड था या फिर वो कोई अदर फील्ड था। लाइक आपने CA किया होगा या फिर आपने BBA किया होगा, BCom किया होगा या इंग्लिश ऑनर्स कर रहे होगे या साइकोलॉजी कर रहे होगे। वो कौन सा फील्ड है जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया, ये आपके बेसिक इंट्रोडक्शन में जाएगा। अगर वो पूछते हैं तो भी आप बताओगे, नहीं तो भी आप अपना इंट्रोडक्शन इसके थ्रू ही बताओगे। अब अगेन यहाँ पे एक बहुत ही मेजर सा क्वेश्चन आता है जो कोई भी जूरी मेंबर आपसे पूछ सकता है। Like you were studying earlier BCom or BBA or you were doing something in banking का field or English honors or psychology, then why did you switch to this designing field? So guys, be prepared for this type of questions too. Again, I would like to suggest you something कि यहाँ पे जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं then आपको बिल्कुल भी मैन्युपुलेटिव नहीं होना है अपने जजेस, अपने जूरी मेंबर्स के थ्रू। जो आपके लाइफ में हुआ या क्यों आपने अपना पर्टिकुलर करियर जो आपका ड्रीम था वो चूज़ नहीं किया एंड वाई आर यू चूजिंग दिस नाउ, ये आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। दैट विल क्रिएट अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन योर जूरी पैनल। ठीक है, सो व्हाट कैन बी द आंसर्स ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। Like you might say that you were not financially that time so much strong and or your vision was not that much clear to pursue designing as a field, so that's why you have chosen Masters of Designing as a career or Masters of Fashion Management or MF Tech as a career. So guys, I think I've made myself clear here. Then let's move to the type 2 of questions. So type 3 questions are what are the good qualities of a manager. So इस टाइप के क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? बिकॉज आप जो परस्यू करने वाले हो, M डिज़ाइनिंग हो गया या फिर MF टेक हो गया या फिर MFM हो गया, उसमें आगे जाके आपका डेजिग्नेशन ये होने वाला है। सो गाइज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर important. So again moving on to the next category, like ये भी हो सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि like what is your favorite color. So यहाँ पे आप simply ये भी बोल सकते हो like pink मेरा favorite color है या फिर black मेरा favorite color है। But again एक random question कहीं से आ सकता है, why black? So guys, यहाँ पे आप बिल्कुल नम हो जाओ और आपको समझ में ना आए कि क्या बोलना है, देन आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर जिस पे आपको रिसर्च करनी चाहिए, जो कि आपको पढ़ना चाहिए, दैट इज़ कलर साइकोलॉजी। लाइक आपको कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सकता है कि ब्लैक इज़ यूज्ड फॉर लाइक डेविल काइंड ऑफ थिंग, इट कैन बी यूज फॉर डार्कनेस या फिर ये डोमिनेंस के लिए यूज़ होता है। सो हाउ कैन ब्लैक बी अ फेवरेट कलर ऑफ एनीवन? तो यहाँ पे आप उनको रोकते हुए, कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए ये
बोल सकते हो नो फॉर मी ब्लैक कैन बी अ कलर ऑफ नॉलेज। जब हम ग्रेजुएट होते हैं सो वी यूज टू वेयर दिस ब्लैक कैप एंड ब्लैक जैकेट व्हेन वी गो फॉर इंटरव्यूज, दो हमारे शूज़ ब्लैक होते हैं विच कम्स अंडर फॉर्मल टू। एक लॉयर का यूनिफॉर्म ब्लैक होता है। सो एक अलग पर्सपेक्टिव से भी आप कलर्स को देख सकते हो। अगर आप ऐसे जवाब देते हो देन गाइज ये शो करता है आपका सेंस ऑफ थॉट प्रोसेस एंड द नॉलेज ऑफ कलर साइकोलॉजी अलॉन्ग विथ क्रिएटिविटी। सो आपको इस टाइप के आंसर्स सोचने चाहिए और प्रिपेयर करना चाहिए फॉर द इंटरव्यू पार्ट। सो गाइज लेट्स कम ऑन टू द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि पर्सनल इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। दैट इज टेल मी एनी 5 renowned डिज़ाइनर्स ऑफ योर फील्ड। अब क्योंकि आप फैशन के इंडस्ट्री में जा रहे हो तो ये बेसिक्स है जो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिज़ाइनर्स हैं जो इसको परस्यू कर रहे हैं एंड एट व्हाट हाइट दे आर, उनकी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है। ये बेसिक नॉलेजेस हैं जो आपको होनी चाहिए रिगार्डिंग दिस फील्ड बिकॉज यू आर गोइंग टू एंटर दिस फील्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो अगेन नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फैशन मैनेजमेंट। आप वही परस्यू करने जा रहे हो तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि फैशन मैनेजमेंट क्या होता है। अगेन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाई डिडंट यू कम फॉर बैचलर्स ऑफ डिज़ाइनिंग। आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है डिज़ाइनिंग का एंड सडनली यू आर कमिंग फॉर मास्टर्स ऑफ डिज़ाइनिंग और MFM और MF टेक, तो यहाँ पे क्या आंसर आप दोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर रहो। आप ये भी बोल सकते हो लाइक दैट टाइम योर फैमिली वॉज नॉट इन योर सपोर्ट एंड दे फोर्स्ड यू टू डू सर्टन ग्रेजुएशन, सो since there was no emotional and financial support you had to do that graduation in a certain or particular field, but as of now your family is convinced and you have that emotional and financial support, you wanted to pursue your dream, that's why आपने ये field यहाँ पे इस टाइम पे चूज़ किया है। आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। सो अब हम मूव करते हैं बाकी कितने तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं उन कैटेगरीज पे। सो गाइज बी प्रिपेयर फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आपने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी होगी एंड आगे जाकर के जो आप MFM करने वाले हो या M डिज़ाइन करने वाले हो तो ये बिजनेस स्टडीज़ एंड कॉमर्स के कुछ पार्ट्स उसमें आते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं लाइक हाउ कैन यू वर्क on launching your brand in the market and what are the principles of it, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहना। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यू कैन स्पीक अबाउट द कंज्यूमर सर्वे, मार्केट रिसर्च और किस तरीके से हम प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं मार्केट में एंड व्हाट आर द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स विच आर हेल्पफुल इन लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट। So these kind of words and these kind of statements will create a great significance on the jury members. It might happen that एक क्वेश्चन जब वो पूछते हैं उसके बाद जब आप उसका आंसर देते हो then उसके बाद again a loop of different questions come to which they can add do you believe in consumer surveys and feedbacks. So ये कुछ चीज़ें हैं ना बच्चों जो आपने ग्रेजुएशन में ऑलरेडी पढ़ी हुई होंगी if you are from commerce background and business studies background। तो इस type of questions के लिए आप prepared रहना। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं भी पूछे जाते सो यू कैन गो बैक टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस और यू कैन गो बैक टू दीज टाइप ऑफ आंसर्स एक्चुअली एंड तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। देन दैट विल शो योर थॉट प्रोसेस एंड योर विजन अबाउट फैशन एंड मैनेजमेंट। सिंस यू आर गोइंग फॉर M डिज़ाइन, MFM and M टेक एंड दीज ऑल फील्ड्स आर रिलेटेड टू फैशन, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं लाइक डू यू नो समथिंग अबाउट फैशन साइकिल, फैशन ट्रेंड्स और फैशन फोरकास्ट। आई नो जो बच्चे इस फील्ड के नहीं हैं, डिज़ाइनिंग फील्ड के नहीं हैं, उनको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं होगा अबाउट इट, बट इट्स वेरी यूजफुल टू नो कि ये सारे वर्ड्स हैं क्या, क्योंकि आफ्टर ऑल आप इस फील्ड में जा रहे हो तो आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। सो गाइज़ एक सब्जेक्ट है फैशन स्टडीज़ करके जो आपको ऑनलाइन गूगल पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे जा कर के आप इसके कीवर्ड्स को पढ़ लो कि ऐसे कीवर्ड्स के अंदर क्या एक्सप्लेनेशंस आते हैं, ठीक है। And if you don't find any such kind of fashion studies का topic, then do let me know, I will provide it for you.
Again, there is this kind of questions too. How does the marketing strategy works if you want to establish your Indian brand in foreign? अब ये जो पर्टिकुलर ये ऐसे क्वेश्चंस है, ये क्यों पूछे जा रहे हैं? जस्ट बिकॉज क्योंकि आप मास्टर्स ऑफ डिजाइनिंग के लिए अप्लाई करने जा रहे हो. अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे होते तो ये सवाल नहीं पूछे जा रहे होते. सो ये दिस विल शो कि आपका बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन क्या था एंड हाउ स्ट्रॉन्ग इट वॉज. सो दैट्स वाई preparing these kind of questions are very much necessary for the PI round of NIFT. सो लास्टली गाइज मैं आपको यही कहना चाहूँगी, लर्न अबाउट सम फैशन वर्ड्स जैसे फैशन साइकिल हो गया, साइकोलॉजी हो गया, थ्योरी हो गया, हॉट कटूर हो गया एंड लाइक सिल्वेट्स हो गया. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, गो एंड सर्च अबाउट इट ऑन गूगल. थोड़ी प्रिपरेशन करना सही होता है. लाइक दिस विल क्रिएट अ वेरी गुड इम्पैक्ट इफ़ यू आर गोइंग and if you are using these words in front of your jury panel and jury members. So इस तरीके से आप पूरा प्रिपेयर करने वाले हो अपने PI राउंड के लिए. So go to the description of this video where you will find the links of Instagram, Facebook and my Gmail account. वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो अगर आपके कोई भी queries हैं and I would love to answer your all queries. So guys, all the best for your PI round of NIFT and do share, like and subscribe my channel for more updates on NIFT and NID. Bye bye.